हाँ भाई, क्या हाल चाल मेरे सभी शेर शेरनियों जिगर के छल्लो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से ऑसम से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के बारे में। और बच्चों, विज्ञान में आपका 3 भाग है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास 9th पढ़ के क्लास 10th में आ चुके हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके मन में सवाल होगा कि सर हमने 9th तो अच्छे से पढ़ा ही नहीं, और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 9th को अच्छे से पढ़ा है। और जो बच्चे 9th को नहीं पढ़े हैं वो टेंशन न लें कि उनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तुम्हारा भाई सामने खड़ा है, मैं पहले ही प्रॉमिस कर देता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा बच्चा जो हमसे पढ़ने वाला है वो क्लास 9th को नहीं पढ़ा है, वो कुछ भी नहीं जानता। ये सब मान करके मैं बिल्कुल बेसिक से एकदम 0 से लेके एडवांस लेवल तक, एकदम हीरो लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। इसलिए आप लोग विश्वास करके वीडियो को आखिर तक देखिएगा और एकदम शुरू से शुरू करेंगे, एकदम 0 से शुरू करेंगे, एकदम फोड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे, आप टेंशन न लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चे, इस बैच का नाम है सफलता बैच, क्लास 10th के लिए है। यहाँ पर आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब आपका पूरा क्लास 10 का सिलेबस कवर करवाया जाएगा। और कोशिश यही रहेगी कि डेली आपकी सभी क्लासेस चलें, ठीक है बच्चे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 रसायन विज्ञान के सिलेबस के बारे में, ठीक है बच्चों। और आज आपकी पहली क्लास है। और मेरे बच्चों, ये जो वीडियो है, ये जो बैच है 2025-26 सेशन के लिए है, सभी हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। चाहे वो जिस बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे राजस्थान बोर्ड से हो, चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड से हो, बस उनका माध्यम मेरे बच्चों हिंदी माध्यम होना चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों, मेरे जिगर के छल्लों। तो आइए, आप सभी का स्वागत है और आगे बढ़ते हैं और चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चों, कक्षा 10 विज्ञान में है ना, जो केमिस्ट्री का सिलेबस दिया हुआ है वो बच्चों है 4 चैप्टर है, ठीक है बच्चों। रसायन विज्ञान में कितने चैप्टर है बच्चों? आपके टोटल 4 चैप्टर हैं। और पहले चैप्टर का नाम है क्या बच्चे? रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। और दूसरे चैप्टर का नाम है बच्चे अम्ल, क्षार एवं लवण। और तीसरे चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। और बच्चे चौथे चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। मात्र 4 चैप्टर हैं, बहुत आराम से पढ़ाएंगे, तब भी बहुत पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। और मेरे बच्चों, मेरे जिगर के छल्लों, मैं आपसे एक वादा और करूं, मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा उसके अलावा पेपर में कुछ नहीं आएगा, याद रखिएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, मैं जिस क्वेश्चन को बोल दूंगा, जिस टॉपिक को बोल दूंगा, वही आपके पेपर में आएगा, ये मेरा वादा है। नहीं आएगा तो आप बताना। इस चीज को आप कैसे जानेंगे, कैसे मतलब विश्वास करें कि हाँ जो आप पढ़ाएंगे वही पेपर में आएगा? तो मुझे एक चैप्टर पढ़ा लेने दो, मैं एक चैप्टर जैसे पढ़ा लूंगा, उसके बाद आप किसी भी साल का, किसी भी ईयर का, है ना, प्रीवियस ईयर का, है ना, जो अभी तक पेपर हुए हैं, किसी भी बोर्ड का हो, आप उस पेपर को उठा लेना और मिला लेना, सर ने जो पढ़ाया है क्या वो पेपर में आया है कि नहीं आया है, ठीक है मेरे बच्चे। और मेरे भाई, इस तरह से जिस प्रकार से मैं पढ़ाने वाला हूं आपको इस बैच में, इस प्रकार से फ्री में यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता, इसके लिए आपसे पैसा लिया जाता है। लेकिन बच्चों, इस बैच में, सफलता बैच में, ये बिल्कुल फ्री बैच है। और मेरे बच्चों, जिस प्रकार से पेड बैच में जैसे पैसा लेकर के इसकी नोट्स दी जाती है और टेस्ट करवाया जाता है, सही से पढ़ाया जाता है, सेम उसी प्रकार से इस फ्री बैच में आपको पढ़ाया जाएगा। आप टेंशन न लीजिए, टेस्ट कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, नोट्स कहाँ मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी, आपको सब कुछ बताया जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो को क्या करना है मेरे बच्चों? शेयर करना है, ठीक है बच्चों। अब देखो, बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर हमने 9th पढ़ा ही नहीं है, मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो मेरे भाइयों, आपके लिए हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री की ABCD। क्या लेके आए हैं बच्चों? केमिस्ट्री की ABCD। तो आपको हम बिल्कुल ABCD से पढ़ाने वाले हैं, आप टेंशन ना लीजिए, एकदम 0 से सिस्टम फाड़ देंगे, मैंने आपसे बोला ना। तो आइए, इन चारों चैप्टर को पढ़ने से पहले देखो, आज का जो हमारा वीडियो था वो था क्या था सर? पाठ्यक्रम, यानी कि सिलेबस। आज आपको हम सिलेबस बताने वाले थे कि सर हमारा ये 4 चैप्टर है, यही हमारा सिलेबस है, इसी को हमको पढ़ना है। लेकिन बच्चों, इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए, जैसे केमिस्ट्री की ABCD आनी चाहिए। सर ABCD की तो हमको आती है, बचपन में पढ़ा है, लेकिन नहीं, आपको केमिस्ट्री की ABCD नहीं आती। केमिस्ट्री की ABCD क्या है? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। मेरे बच्चों, ये केमिस्ट्री की ABCD है, ये आपको आना चाहिए।
याद होना चाहिए, ठीक है मेरे बच्चे। और बच्चों एक चीज और आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। क्या बेटा, ये तत्व है, ये क्या है बच्चों, ये तत्व है। और बेटा ये आपका क्या है सर, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, परमाणु क्रमांक, ये आपको याद होना चाहिए। तो आज की पहली क्लास में हम आपको यही बेसिक चीज पढ़ा देते हैं और आपको याद करवा देते हैं कि आप इसको याद कर लेंगे तो फिर आपको आगे मजा आएगा। बेटा देखो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10। ये क्या लिखा है सर, ये संख्या लिखी है। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हीलियम 2 नंबर पे, है ना, बोरान 5 नंबर पे, कार्बन 6 नंबर पे, नाइट्रोजन 7 नंबर पे, नियॉन 10 नंबर पे। ये नंबर आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक यानी कि क्रम संख्या कितनी है, तो बेटा आपका कार्बन का क्रम संख्या 6 है। इस तरह से आपको याद होना चाहिए, सभी तत्वों को आपको इस प्रकार से याद कर लेना है। ये रटने वाली चीज है मेरे भाई, ये आपको याद करना है, प्रॉमिस करो सब लोग याद करोगे, ठीक है बेटा। अगर इसको तुम याद कर लोगे, अगर तुम इसको याद कर लिए ना, केमिस्ट्री में ऐसी कोई चीज नहीं है, इसकी औकात ही नहीं है कि जो तुमको समझ में ना आए। तुम्हारा भाई खड़ा है, सब कुछ समझा देगा, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन आपको सिर्फ इतना मेरे बच्चे याद करना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। कितना याद करना है सर, ये 10 हो गया। इसके बाद ये है 11। सोडियम को सर ऐसे लिखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, इसका 12 होता है। सर एल्युमिनियम को Al से लिखते हैं, इसका 13 होता है। सिलिकॉन को Si से लिखते हैं, इसका 14 होता है। बेटा फास्फोरस को P से लिखते हैं, इसका 15 होता है। सल्फर को S से लिखते हैं, इसका 16 होता है। क्लोरीन को Cl से लिखते हैं, इसका 17 होता है। आर्गन को Ar से लिखते हैं मेरे बच्चों, इसका 18 होता है। पोटेशियम को K से लिखते हैं, इसका 19 होता है। कैल्शियम को Ca से लिखते हैं, इसका 20 होता है। ठीक है बच्चे, इस तरह से सभी को आपको याद करना है। अगर आपसे कोई बोले कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है सर 20, आर्गन का कितना है 18, एल्युमिनियम कितना है 13, फास्फोरस का कितना है 15, इस प्रकार से सभी का क्रम आपको याद करना है, रटना है। क्या करना है मेरे भाई, रटना है। इसमें कोई कंट्रोवर्सी, कोई फालतू की बात नहीं, ये आपको याद कर लेना है। जिस प्रकार से तुमने बचपन में ABCDEFG ए से लेके जेड तक याद किए थे, क्या तुमको एक बार में याद हो गया था क्या? नहीं सर, कई साल मतलब कि कई महीने पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, फिर रट रहे थे, फिर याद हुआ था। उसी प्रकार से इसको आपको याद करना है। ठीक है मेरे भाई, याद करना है, तुम्हारी कसम है, इसको सब लोग याद कर लोगे। ठीक है बेटा, अगला है स्कैंडियम को 80 से लिखते हैं, इसका 21 है। ठीक है बेटा, टाइटेनियम को Ti से लिखते हैं, 22 है ना। वाइनेडियम को V से लिखते हैं, 23 है। बेटा क्रोमियम को Cr से लिखते हैं, 24 है। बेटा मैग्नीज को Mn से लिखते हैं, 25 है। और बेटा आयरन को Fe से लिखते हैं, बेटा कितना है 26 है। और कोबाल्ट को CO से लिखते हैं, 27 है। मेरे बच्चे निकिल को Ni से लिखते हैं, 28 है। और मेरे बच्चों तांबा को किससे लिखते हैं सर, कॉपर से, है ना, Cu। इसको तांबा बोलो या फिर कॉपर बोलो, ठीक है, तांबा बोलो या कॉपर, Cu से लिखते हैं, Cu से लिखते हैं, ये सर 29 है। और अगला है जिंक, जिंक को किससे लिखते हैं, Zn से। ठीक है बेटा, ये जिंक है, क्या है मेरे बच्चों, जिंक है। ठीक है, जस्ता बोलो या जिंक बोलो, Zn है, इसका होता है 30। बेटा यहाँ तक 30 तक आप सभी को याद करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं याद करेंगे तो फिर बेटा फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मेरे सभी बच्चों से निवेदन है कि वो सभी लोग इसको अच्छे से याद करके आए। अगर बेटा तुम इसको याद करके आओगे तब मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगला टॉपिक परमाणु की संरचना है। बेटा देखो, अब मैं ना डेली आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा। देखो पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा रासायनिक अपक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण, इसको मैं स्टार्ट करूंगा, पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ाने के बाद डेली में थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, डेली में थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ाऊंगा, तो फिर आपको अच्छा भी रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, एकदम मजा आ जाएगा, टेंशन न लीजिए। तो अब आज की क्लास में हम आगे नहीं पढ़ा रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बच्चा भी वीडियो देख रहा है वो अगले दिन इन सभी को याद करके आएगा। अगर इसको तुम याद करके आओगे तो फिर बेटा और उसके आगे की जिम्मेदारी मेरी है, कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है। अगर उसको याद करके आओगे तो ये टॉपिक तुमको समझ में आएगा, फिर ये तुमको समझ में आएगा, संयोजकता वगैरह जो कुछ भी लिखा है सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो प्लीज फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी बच्चे हमारे जिगर के छल्ले, अरे मेरे सभी शेर शेरनियों, राज दुलारों दुलारियों, ठीक है, पापा की परियों, मम्मी के मगरमच्छों, सब लोग बेटा इसको याद करके आना। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक के तत्वों को याद कर लेना। उसके बाद आगे की क्लास में हम और बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे। जितनी भी क्लास 9 की चीजें हैं सब कुछ एक साथ रिवीजन करा देंगे, तुम टेंशन ना लो। चैप्टर भी पढ़ा देंगे, क्योंकि बेटा देखो 4 ही चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं क्लास 10th में, तो इसलिए निश्चिंत होके अपने भाई के साथ जुड़िए, एकदम मारेंगे, सिस्टम को फाड़ देंगे, खोपड़ी में छेद कर देंगे, बस आप देखते रहिए बस। ठीक है भाई,
समझे? मैं बहुत तेज बोल रहा था क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा, है ना। और डेली मैं वीडियो लेकर आऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करिए, ठीक है भाई। प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, अपने सभी यार दोस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी जोड़िए। चलिए फिर आज यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। कोई सवाल अगर रह गया हो मन में या कोई भी बात हमसे छूट गई हो तो उसको आप कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।